मेरी इस फिल्म में दिखाए गए कई पात्र और जगह बस आपके मनोरंजन हेतु से बताए गए हैं, पर पूरी कहानी मेरे साथ हुई वास्तविक घटना पर आधारित है। और इस फिल्म को बताने का उद्देश्य यही है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। आप फिल्म देखिए, उद्देश्य अपने आप पता लग जाएगा। हेलो, माई सेल्फ तपन मकवाना। मैं इंजीनियर हूँ। क्यों हूँ पता नहीं। बेसिकली मुझे लगता है 80% इंजीनियर्स को पता ही नहीं होता कि वाई दे आर इंजीनियर। यू कैन सी आई एम ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड माई वर्क, बट अगर कोई इंटरव्यूअर मुझे इंटरव्यू में पूछे वाई वी आर हायर यू, लास्ट कंपनी में ऐसा कोई डेडिकेशन वाला वर्क किया हो तो बताओ। सर मेरे कंपनी में 2 चूहे थे, सबके बैग में छेद भी कर देते थे और टिफिन भी खा जाते थे। दोनों चूहों को घीसेट के बाहर निकाला। Oh, no! देखो, ये उस जमाने की बात है कि 70,000 का कैमरा लेना मेरे लिए कुछ सपने वाली बात नहीं थी। आराम से मैं ले लेता, बिकॉज आई हैव गोल्ड कॉइन वर्थ 50,000 एंड 20,000 मेरे सेविंग में पड़े थे और आ गए। सर आपका कुरियर हो, थैंक यू। वेलकम। तो आप तो देख रहे हो, इतना आसान नहीं था कैमरा लेना। मम्मी ने कहा कि गोल्ड कॉइन से तू कैमरा लेगा? बिल्कुल नहीं, मम्मी ने मना कर दिया। ओके, जय श्री कृष्ण। हाँ भाई, मैंने हिम्मत करके फोन किया मेरे पापा को और कहा कि भाई लेना है कैमरा। पापा ने कहा कि इतना महंगा कैमरा का करेगा क्या? oh, no. चलो ले ले, मैं 30,000 दूंगा, मम्मी 20,000 देगी, हो गया 50,000, 10,000 मेरे सेविंग के। पर इस कैमरा का करेगा क्या? मैंने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, इसीलिए इस कैमरा पे इन्वेस्ट करूंगा और ये कैमरा पे इन्वेस्ट की गई हुई मनी मैं यूट्यूब से कमा लूंगा। पापा को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर पापा ने कह दिया जा जी ले अपनी जिंदगी। ओके। सर आपका कुरियर। पर मेरा सोचा कि 15 दिन बाद अमेजोन पे सेल चालू होने वाली है और मुझे डिस्काउंट मिल जाता और 70,000 का कैमरा मुझे सिर्फ 60,000 में मिल रहा। तो अभी मैं क्यों लूँ? 15 दिन थोड़ा रुक जाता हूँ, या आप ले जाइए। कोई बात नहीं। किसी भी देश में जब न्यूक्लियर अटैक होता है तो वो देश कितना भी किसी भी चीज़ में आगे क्यों ना हो, एक हादसा उसे काफ़ी साल पीछे धकेल देता है। और ठीक 15 दिन बाद रात को मेरे घर पे हुई चोरी, और जैसे मैंने कहा एक हादसा पूरे मुल्क को पीछे धकेल देता है, वैसे ये हादसे ने मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया और मेरे कैमरा पाने के टाइम को बहुत पीछे ले गए। चोरी तो 10-12 हज़ार की हुई थी, पर अब जो कैमरा के लिए मुझे पैसे मिलने वाले थे वो घर की सिक्योरिटी में डाइवर्ट हो गए। अमेजोन पे सेल चालू हो गई थी, 70,000 का कैमरा अभी 60,000 में मिल रहा था, पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी मैं घर पे कुछ बोल नहीं सकता था, ना पैसा मांग सकता था, बट आई नेवर लूज माई होप। और इसी बीच मेरे 5 साल पुराना मोबाइल की डिस्प्ले उड़ गई
यस 5 साल पुराना मैं मोबाइल इसीलिए रगड़ रहा हूँ कि मैं एक दिन कैमरा खरीद सकूँ और डिस्प्ले उड़ गई। भैया भैया ओ, भैया मोबाइल की डिस्प्ले करानी है, ठीक हो जाएगी यहाँ रिपेयर कर देना ना। कितना टाइम लगेगा? बाहर बैठो बताता हूँ। कितना टाइम लगेगा? हो जाएगा तो 10 बाहर बैठो मैं बताता हूँ। देख लेना। ठीक है। The next day. हो गया भैया, फोन हो गया तेरा कंप्लीट भाई। आधार शटर डाउन, आधार शटर खुला। हाँ टपाटप। हिंदुस्तानी भाव की हो रहा है। 2700 में डिस्प्ले चेंज करवा ली तो 2-3 और इश्यू खड़े हुए मोबाइल में। एक प्रॉब्लम था नेटवर्क इश्यू और दूसरा प्रॉब्लम था मोबाइल का सेंसर नहीं चल रहा था। उस दुकान के मैंने 4-5 धक्के खाए एंड एट लास्ट मैं थक गया और भैया 2 और प्रॉब्लम आ गई इसमें। भैया ओ भैया ओ 2 और राजा 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 करे जमे समाजा उठालो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। हे राजा 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 करे जमे समाजा उठालो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। बहिया में कसी के सैया आए दैया माँ। क्या भैया और 2 प्रॉब्लम आ गई। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है और सेंसर काम नहीं कर रहा। अभी मैं आपके वहाँ इतना धक्के खा चुका हूँ ना कि जितनी मोबाइल की कीमत नहीं होगी उतना धक्के खाने में मेरा पेट्रोल निकल गया। एक बार रेडी तो करके दिया था यार। यहाँ पर कर दो ना, इस बार लास्ट में कर दो यार। बहुत धक्के खाया। पूरे गांव में इज्जत निकाली मेरी यार। भाई इस बार कंप्लीट हो जाएगा ना। ये क्या कर रहा है ओए? अबे ऊपर दे। ओ शंकर भगवान प्लीज बचा रहना। ओ शंकर भगवान, ओ शंकर। शंकर भगवान नहीं, तू शंकर लिखा है ना? मेरा नाम शंकर है। आपका गांव में इज्जत निकालते हो यार मेरी। ये हो गया। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। अरे नेटवर्क की तार की जगह मेरा बाल चला गया था अंदर। ये उड़ा दिया। अब तो कुछ नहीं होगा ना, अब मैं नहीं आने वाला। अरे कुछ होगा तो मैं दूंगा आपका। कुछ होगा ही नहीं। ओके ओके भैया, थैंक यू भैया। बस तो अब सब कुछ सही हो गया था। मुझे 3 दिन के लिए घर निकलना था, दसरा की छुट्टी थी और इसी बीच एक नया इश्यू आ गया। वही मोबाइल वाला इश्यू। मोबाइल हाथ में था, गिर गए, डिस्प्ले गई। अरे आपको ये बात तो बताना रह गया कि घर जाने से पहले सवेरे सवेरे मुझे ऑफिस के लिए निकलना था और सवेरे सवेरे मेरी बाइक एक खड्डे में धंस गई क्योंकि मेरे बाइक के लाइनर ख़राब थे, ब्रेक नहीं लगी थी और बस लाइनर का भी खर्चा आ गया। मतलब कि खर्चे पे खर्चे ही आ रहे थे। फिर मैं मेरे घर जाने के लिए निकला। अरे भैया खड़ी रखना ना, मेरी सवारी आ गई। बस तो मैं फाइनली मेरे घर पे आ गया और बात रही कैमरा खरीदने की, तो वो देख ही लीजिए आप मैंने क्या किया। तो ये है आपकी देन। क्या करे तपन भाई, देखो तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड जैसे हो ही नहीं रहा था साला लेना का। तो पूरी मैं स्टोरी बताता हूँ। ये हमारे जिगरी दोस्त, बहुत पहले के, पता नहीं कितने साल हो गए हमारे दोस्ती के, मतलब कि अभी तो बहुत बड़ी दुकान बना ली है। पहले
यहाँ एक तंबू में चश्मा सेल करते थे, अभी तो बहुत सारा वैरायटी आ गई है, तो दुकान की बात हम बाद पे करेंगे कभी। अभी ये है हमारे दोस्त, इसका नाम है संजय भाई, जगदीश भाई, छोटू भाई, और कोई नाम हो तो बता दो। बस इतने ही नाम है। अब हम बात पे आते हैं, हमको लेना था कैमरा। हम ठहरे नौकरी वाले आदमी, था नहीं क्रेडिट कार्ड, EMI पे लेना था। इनके पास तो ढेर सारे क्रेडिट कार्ड में, ये तो स्विमिंग करते हैं। हाँ, तो इनके पास से हमने क्रेडिट कार्ड लिया और कहा कि EMI पे मोबाइल ले लेना है, पर इन्होंने कहा EMI पे क्यों लेना है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पैसा दे दूंगा और आप पाई करके चुका देना, इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कंफर्म कर दो यार, कंफर्म कर दो, पक्का। तो उन्होंने कहा कि हाँ पक्का। तो बस बात ऐसी थी कि क्रेडिट कार्ड घिसना था और कैमरा ले लेना था, पर बात इतनी इजी नहीं थी। कितनी तकलीफ ज़्यादा थी। हाँ, क्योंकि हम लोग तो क्या क्रेडिट कार्ड EMI बांध रहे थे, नहीं हो रहा था। हाँ। और क्रेडिट कार्ड कितना मेहनत लग गया करने में, हुआ हाँ, ही वही नहीं। वही एक बार तो हुआ भी, पर आधे घंटे बाद डिस्पैच कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया बाद में। फिर दिमाग चलाया कि साले को कैसी लेकर, कैसी डाल दिए। मैं अहमदाबाद चला गया मेरे घर से, और इन्होंने कैश सुमड़ी में डाल दिए। हाँ। और बस फिर क्या था, काम हो गया अपना क्रेडिट कार्ड का। तपन भाई को नया कैमरा मिल गया, मेरे भाई को। हाँ, और बहुत खुशी हो गई, मेरे को कैमरा लेकर आया मेरा भाई। हाँ। और मेरे को अच्छा लगा। बस इनकी देन है। अब थैंक यू बोल देता हूँ और आप कंटिन्यू कीजिए। अब हम ठहरे उसूल वाले आदमी, तो पैसा लेने से पहले हम चुकाने के लिए सोचते हैं। तो मैं 40,000 कैसे चुका पाऊँगा, ये मैं सोचने लगा। फिर लाइट जब की कि आज से 1.5 साल पहले मैंने उनके साथ उनके ही बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 30,000 रुपये। तो वो मुझे मतलब कि 1 आध महीने में देने वाले थे। तो बस मैंने उनको मना कर दिया कि वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, 30,000 आप रख लो। और ये कैमरा लेके मैं घूमने निकलने वाला था। और मैं जहाँ काम करता हूँ वो कंपनी से मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस मुझे मिलने वाला था 10,000 रुपये। तो 30 + 10 हो गए 40,000। बस, तो पॉकेट से कुछ निकलना ही नहीं पड़ा। मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, साइन चाहिए अभी से। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो भैया ओ दो और तुमको एक बार तो रेडी करके दिया था। मिल गया, वो खिल गया। बस, तो अब कुछ वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया, सितार में
बदल गया